दोस्तों जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। कल हमने देखा था दोस्तों कि अपने पूर्व जन्म कैसे दिखते हैं। तो पूर्व जन्मों की प्रैक्टिस कीजिए। आपको आखिरी में एक सब जन्म होने के बाद ये जन्म का चेहरा भी चांद में दिखेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान में रखिए। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन में। मगर उसके पहले हमको, हमारे देश की जनता को सारी सुविधा मिलने के लिए क्या करना है, ये हमको सोचना है। हमको सबसे पहले ये सरकारों का विरोध करना है, ये नेताओं का विरोध करना है, ये आईएएस आईपीएस का विरोध करना है, जजों का विरोध करना है, क्योंकि वहाँ पे सच्चाई में न्याय नहीं है। मैं विरोध करने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। जो प्रैक्टिकल मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि मैं रात दिन मेरे काम 50 साल 60 साल से दौड़ रहा हूँ, मेरी उम्र 70 साल है। तो मैं बहुत छोटी उम्र से बातों पर ध्यान दे रहा हूँ और बहुत लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मगर मैंने देखा कि बगैर भ्रष्टाचार के देश में कोई भी काम नहीं होता। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का खेल हो, या पूरे भारत भर, मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में भी वही हाल है। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीका से ऑफिस में आते हैं, कोई जज लोग टाइम पर कुर्सी पर नहीं आते हैं, अपने मनमाने चलता है। कलेक्टर साहब भी आए 11 बजे और चले गए 12 बजे, घर को जाके सो जाते हैं। हमारे उधर पांडुरना का एक कलेक्टर था, उसका नाम शर्मा था। मेरे को अपॉइंटमेंट दिया मिलने को, मैं बहुत दूर से 100-200 किलोमीटर ट्रैवल करके उसके पास पहुंचा। तो प्यून ने मेरे को बताया, सर वो एक बार आ जाते हैं तो घर को जाके सो जाते हैं। तो ये एक जिला कलेक्टर का हाल है। जब मेरे जैसे आदमी को, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ता है या कई दावे इन पर्सन लड़ रहा हूँ, तो जो आदमी ऐसे सब काम कर सकता है, उसको भी झांसा देने में अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि कोर्ट के प्यून भी हमारे केसों में डॉक्यूमेंट्स गायब करते हैं। फिर गरीबों के और साधारण वकील जो है, नवे प्रैक्टिस करने वाले पुराने भी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स तो इजीली चोरी करते होंगे। मैंने इसकी शिकायत बहुत दूर तक की है, कोई ध्यान नहीं देता। उसका कारण सारे लोग हफ्ता इकट्ठा करने में बिजी है। देश के सारे नेता अधिकारियों को बीच में रख के हफ्ता इकट्ठा करते हैं। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लकड़ी चोरी के बारे में कहा, उन्होंने उनका हफ्ता बढ़ा दिया। मेरे को एक अधिकारी बता रहा था, बोले अभी हमारा पहले से हफ्ता डबल हो गया, तो अब हमको चोरी ज़्यादा करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश की लकड़ी महाराष्ट्र में, बम्बई में इधर उधर स्मगलिंग करनी पड़ती है। तो ये जो खतरनाक खेल है, इसको बंद करना जरूरी है। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति पंतप्रधान की जिम्मेदारी है कि जनता को सारी सुविधा मिले। मगर ये इनके राज में ऐसे हो नहीं सकता है। मोदी जी का तो साफ शब्दों में कहना है कि व्यापार कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी, और व्यापार करने का काम व्यापारियों का है। तो व्यापारी यदि व्यापार कर रहे तो ये ऐसा व्यापार नहीं चलेगा। ये जो सिस्टम का व्यापार है, इसमें व्यापारी साठेबाजी कर रहे, सारा माल भर के रख रहे किसानों से खरीद के, और उसको भाव बढ़ा के बेच रहे। जहाँ पर होलसेल मार्केट में आज आप लेने जाओ तो तुअर दाल और सिंगदाना 100 रुपये किलो से मिल रहा है, 10,000 किलो क्विंटल। वहाँ से लाके बाजू में 2 किलोमीटर आगे में, 1 किलोमीटर आगे में बेच रहे, छुट्टा करके उसको आधा किलो भाव से, तो उसको 150-160 से बेच रहे। तो ये लूट है जनता की, किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसको रोकने के एक सिंपल सा इलाज है कि सारे कंपनी मर्ज कर दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको हर चीज़ मैन्युफैक्चर कास्ट में मिलेगी, एजुकेशन आपको फ्री में मिलेगा, सैलरी के साथ आपको जॉब मिलेंगे। सभी लोगों को 70 करोड़ लोगों को जॉब यदि भारत में देना है, तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर जॉब दूंगा, 1 घंटे के अंदर जॉब दे सकता हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे मेरे को मालूम है, कहाँ से पैसे खड़े करने के, कैसे खड़े करने हैं, मेरे को बहुत अभ्यास है इसका। इसका विरोध करो भाइयों, सब मिलकर विरोध करोगे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का और प्रेजेंट काम करने के तरीके का, तो कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही भीख मांगने का है। लोगों की हालत सही नहीं जाती मेरे से, इतनी हालत खराब है अपने देश के लोगों की कि वो आधा पाव दाल ला के खाते हैं, और कुछ लोगों को दाल भी नहीं मिलती है। मैं दुकानों पे खड़ा रह के देखा है, कई कई झोपड़पट्टियों में जो किराना की दुकान है,
उसको बोलते वो 5 रुपए का तेल दे, 10 रुपए का दे, वो थोड़ा थोड़ा डालता है उनके गिलास में। ये तरीका है। तो ये तरीके से आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और ये तरीका चलने नहीं देना चाहिए। इसका विरोध करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है उसका विरोध होना चाहिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। धरती में सबसे भ्रष्ट देश कोई है तो वो भारत देश है, और उसका कारण डेमोक्रेसी, उसका रीज़न है प्रेसिडेंट रूल हो। मेरे जैसा राष्ट्रपति हो तो 1 घंटे में सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। सड़क का ट्रैफिक भी 1 घंटे में खत्म करने का नॉलेज रखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 1 घंटे में पूरे धरती का, भारत ही नहीं सारी धरती को मेरा नॉलेज का उपयोग हो सकता है। सारे धरती के राष्ट्रपति उसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम चालू किया है इन्होंने। ये सबको सैलरी दे रहे, बच्चों को, आज पैदा हो गया बच्चे को सैलरी मिलेगी, वो माँ के गोद में रहेगा उसकी सैलरी चालू हो जाएगी जन्मते से। तो ऐसा सिस्टम किसी के पास भी नहीं है। कोई भी देश में बच्चों को सैलरी नहीं दी जाती है, सिर्फ फ्री एजुकेशन देता है कुछ देशों में। तो हम तो उसके आगे बढ़ गए। हमने इसका बहुत गहराई से स्टडी किया है, इसलिए हम आगे बढ़ गए। हमारे इधर में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं नेता लोगों के, तो वहाँ क्या चल रहा है, कितना काला बाजार है, कैसे डिग्रियाँ बांटी जा रही। हमारे बच्चों ने भी, पड़ोसी गांव के इधर उधर के बच्चों ने कैसी डिग्रियाँ हासिल की है हमको मालूम है। एडमिशन हो गया कॉलेज में कि उसको डिग्री मिली जाती है, पहले ही नहीं होता है। सारे पेपर लीक हो जाते हैं, सारे पेपर कॉपी सप्लाई की जाती है, सारे पेपर ब्लैक बोर्ड पे परीक्षा केंद्र में उसके जवाब लिखे दिए जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा। इसमें ऐसी व्यवस्था में जो इंजीनियर बनेगा वो पुलिया जरूर गिरेगा। ऐसा इंजीनियर यदि रोड बनाएगा तो रोड टूटेगा जरूर, पुलिया टूटेंगे जरूर। ऐसी व्यवस्था के डॉक्टर बनेंगे तो मरीज लोग मरेंगे जरूर। ये जो सिस्टम है इसको कंट्रोल करना है, स्पेशली डॉक्टरों को। ऐसी लूट लगा के रखी है। मैं कल सुबह यदि राष्ट्रपति हो गया आपको बताता हूँ, मैं इनके सारे चार्जेस फिक्स करूंगा। सोनोग्राफी 200 रुपया, और पेशेंट को चेक करने का 50 रुपया। उसका कारण क्या, फ्री एजुकेशन दे रहे। दूसरी बात, जो आदमी 33% ले रहा है वो भी डॉक्टर पढ़ सकता है, कोई मेरिट लिस्ट की जरूरत नहीं। जिस डिजायरस एजुकेशन, ऐच्छिक शिक्षण, किसी को मेडिकल डॉक्टर ही बनना है वो 33% मार्क लेके पास हो जाए। हम करोड़ों लोगों को 1 साल में डॉक्टर बना दूंगा। 5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने को, तो 5 साल तक वो बच्चे पढ़ेंगे 33% मार्क वाले। आप बोलेंगे इतनी वैकेंसी नहीं, मेरे को ऐसी खोपड़ी है 1 मिनट में 5 करोड़ बच्चों को मेडिकल एडमिशन दे सकता हूँ। 1 घंटे के अंदर कोई बोले हम IIT करना चाहते हैं तो 5 करोड़ लोगों को IIT करा सकता हूँ, MIT करा सकता हूँ। तो ये जो टेक्निक है, ये जो स्टडी है इसका, ये स्टडी ही मायने रखता है दोस्तों। बाकी कोई चीज़ की कोई कीमत नहीं है। और हमको कुछ भी हालत में जनता को सुधारना है, कुछ भी हो जाए। स्टडी है मेरे पास उतना, मैंने वो 40 साल वही किया है, उसका स्टडी किया बहुत बारकाई से। तो वो स्टडी में ये समझ में आ गया है मेरे कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। ब्रिटिश लोगों ने हमको स्वतंत्रता दी तो उन्होंने ऐसा सिस्टम तुम्हारे गले में डाल दिया जिससे आज भी ब्लैक मनी सारा लंदन जाता है। तो वो डेमोक्रेसी, उनके देश में तो डेमोक्रेसी नहीं है ब्रिटेन में। वो चार्ल्स राजा जो है, राजकुमार चार्ल्स, वो प्राइम मिनिस्टर, वो जो होता है डिसाइड करते हैं, वो चार्ल्स बोलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। वही उनका परमिशन, आशीर्वाद लेके 1 साल सरकार चलाता है, फिर वही दूसरा चुनते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी है उनके देश में, और सारी दुनिया को डेमोक्रेसी दिया है। अमेरिका को डेमोक्रेसी दिया, वहाँ देखो देश का क्या हाल है। वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है ट्रम्प, मगर उनके देश में एक सुई नहीं बन सकती, ये हालत है उस देश की। एक रेडियो नहीं बन सकता है, एक टीवी नहीं बन सकता है, सब इंपोर्ट के भरोसे चल रहा है। और इंपोर्ट होने वाले देशों से दादागिरी करते हैं ट्रम्प की, वो टेरिफ की। तो ये सब चीज़ों से दुनिया ने डरने की ज़रूरत नहीं। सारे दुनिया के राष्ट्रपति प्रधान मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। ट्रम्प को कैसे दबाना है या अमेरिका को कैसे पैरों के नीचे लाना है, मैं सारे दुनिया को सिखा सकता हूँ। मैं तो वो कला जानता ही हूँ, मैं उनको दबा दूंगा। ये मोदी का काम नहीं है, ये राहुल गांधी का काम नहीं है। इन्होंने कभी भी ऐसी दिमाग इनको मिला ही नहीं है। मेरे पास भी ये दिमाग नहीं है। वो कुछ ऐसी
ऊपर वाले की शक्ति से हुआ है। अच्छा भाई, कल मिलेंगे।